अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मंसूर शेरवानी साहब के चैनल से एक दफ़ा फिर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के हमारे कुछ सेशंस चल चुके हैं। आई होप कि आपने उन लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, कोई ना कोई आपको फ़ायदा हुआ होगा। सो हम अब आगे बात को लेकर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम जो फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं उस फाइल का नाम है विनवर्ड। सो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं विनवर्ड और एक आप टर्म इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड। सो इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, मतलब विनवर्ड कहते हैं प्रोग्राम को, एमएस वर्ड कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये दो टर्म्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो पहले तो मुझसे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया, उसे तो मैंने खैर व्हाट्सएप पे आंसर कर दिया था। तो मैंने कहा क्यों ना आप सब लोगों को भी ये बता दिया जाए, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये प्रोग्राम का नाम है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एमएस वर्ड भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं। मगर इसको ओपन करने के लिए हम जो फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम इंस्टॉल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब फ़ोल्डर में इंस्टॉल हुआ होगा, फ़ोल्डर के अंदर इसकी फ़ाइल का जो नाम है वो winword.exe है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिएगा, मैं इसको डायरेक्ट खोलना चाहता हूँ। अभी तो मैंने इसे लिंक से खोला है, शॉर्टकट से खोला। मैं इसे करता हूँ बंद और मैं इसे डायरेक्ट खोलना चाहता हूँ। हम रन की विंडो में जाते हैं। रन की विंडो में जाने का शॉर्टकट होता है विंडो की और आर। ये जो रन की कमांड है विंडोज़ के अंदर, अगर आप देखो तो यहाँ पर कहीं रन नहीं लिखा हुआ आ रहा कमांड में। देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ ना रन की कमांड। प्रीवियस वर्जन में ये एज ए कमांड आपको नज़र आती थी और यहाँ पर हम इसको चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। ये विंडोज़ का टॉपिक है, ठीक है। अगर मैंने बाद में विंडोज़ के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए तो हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे, लेकिन ये विंडोज़ में कवर होगा। सो ये विंडोज़ का टॉपिक है। अगर आप डायरेक्टली रन को खोलना चाहते हैं तो आप कैसे खोल सकते हैं? विंडो की को दबाएंगे और आर को दबाएंगे, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का निशान बना होता है, आपने उसको और आर को इकट्ठा दबाना है। ये देखें आपके सामने एक विंडो खुल गई है, ठीक है, ये जिस पर रन लिखा हुआ है। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कमांड के थ्रू खोलना चाहता हूँ। रन कमांड का क्या मतलब है कि मैं फाइल का नाम लिखूंगा और प्रोग्राम को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विन वर्ड लिखा मैंने। अब ये उस फाइल का नाम है जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम ओपन होगा। ओके करते हैं। आपने देखा खुल गया ये। जी, आपने नोट किया मैंने क्या लिखा था? कहने को तो हम इस प्रोग्राम को जो मर्जी कहेंगे, लेकिन जब हम डिस्क के ऊपर से किसी फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे, वो किसी भी चीज़ की फ़ाइल होगी, तो हमें उसका प्रॉपर नाम देखना है, वो किस नाम से वहाँ पर स्टोर हुई हुई है। चले मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ ये फाइल। सो एमएस वर्ड प्रोग्राम का नाम है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि विनवर्ड जो है इस प्रोग्राम को खोलने के लिए जो फाइल है उसका नाम है। ओके करें, इसे तो खोलते हैं। चलिए आपको मैं रिव्यू भी करवाता हूँ कि बेसिकली ये फाइल कहाँ पे होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम देखते हैं कि ये फाइल किस जगह पर स्टोर होती है, इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं अभी। सो हम फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं, ठीक है जी। डिस्क पर आए, सी पर आए जी। मैं आपको ना इसकी लोकेशन बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए हम जो फ़ाइल इस्तेमाल करते हैं उस फाइल का नाम विनवर्ड है। ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लोकेशन पर इंस्टॉल होती है। अगर तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, सबसे पहले मैं आपको बताने लगा वो होता कहाँ पर इंस्टॉल। मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं दोबारा से बात करता हूँ। आई थिंक सो कि माइक ज़रा आउट ऑफ रेंज हुआ था, अगर आपको मेरी आवाज़ ना आई हो। अगर तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये विनवर्ड की फ़ाइल किस जगह पर स्टोर हुई हुई है, ठीक है। सो कोई भी प्रोग्राम जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल होता है, ये आप सब जानते होंगे। और हार्ड डिस्क के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो होती है उसकी सी ड्राइव होती है।
बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन का क्या मतलब है कि जैसे ही हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव पर इंस्टॉल होगा। अगर हम चाहें तो उसकी लोकेशन तब्दील कर सकते हैं, मगर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन यानी उसकी स्टैंडर्ड लोकेशन सी ड्राइव होती है। सो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है। जी, एक फ़ोल्डर आ रहा है प्रोग्राम फाइल्स x86 का, जी देख रहे हैं आप, और इसके अंदर एक और देखिएगा फ़ोल्डर आ रहा होगा प्रोग्राम फाइल्स का। आपने नोट किया दोनों ही प्रोग्राम फाइल्स के नाम के फ़ोल्डर हैं, या इनका भी ज़रा कॉन्सेप्ट दे दूँगा आपको। अगर तो आपकी विंडो 32 बिट विंडो है, देखें जब हम विंडो इंस्टॉल करेंगे तो बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। उस प्रोसेसर की एक स्पीड है। पहले जो कंप्यूटर्स आते थे, प्रोसेसर्स आते थे, उनकी स्पीड 32 बिट होती थी। उसके बाद मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हुई तो हमारे पास 64 बिट प्रोसेसर्स भी आना शुरू हो गए। सो इसी तरह जब प्रोसेसर्स की स्पीड बढ़ी तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड किया, विंडोज़ भी अपग्रेड हुई। विंडोज़ हमारे पास 32 बिट भी है, 64 बिट भी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक 3 गियर वाली गाड़ी है और एक 5 गियर वाली गाड़ी है, ठीक है। सो 5 गियर वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी एज़ कम्पेयर टू 3 गियर्स। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी बिट्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम जो विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज़ 10, ये 64 बिट विंडो है। सो 64 बिट, एक तो हम विंडोज़, जब हम विंडोज़ स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे हम कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आपने 64 बिट विंडोज़ के ऊपर ऑफिस इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शंस आएंगे कि आप 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हो कि 32 बिट। अब ये वाला जो फोल्डर है जिसका नाम प्रोग्राम फाइल्स है, ये 64 बिट का फोल्डर है, और ये वाला जो फोल्डर है x86, ये 32 बिट का। क्योंकि हम लोग जो विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 64 बिट विंडो हमने इंस्टॉल की हुई है। सो इसमें ऑफिस भी 64 बिट का इंस्टॉल हुआ। जब ऑफिस 64 बिट का इंस्टॉल हुआ तो ये जो फोल्डर है जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जितने भी 64 बिट के सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। समझ आ गई बात की? इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें चले जाते हैं, आप देखें इसके अंदर कितने सारे प्रोग्राम्स हमें ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी नज़र आ गया आपको, मैंने ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 15। इसे खोलते हैं, क्लाइंट x64, देखें लिखा हुआ है 64, जो मैं आपको बता रहा था कि ये 64 बिट वाली विंडो हमने इंस्टॉल की हुई है। आइए ज़रा पीछे आए, एक दफ़ा फिर इधर आ जाएँ, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं, ऑफिस 16 का फोल्डर आ गया, ठीक है जी। हम लोकेशन को फाइंड कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लोकेशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने किस में इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ आकर देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जी इस लोकेशन में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें नज़र नहीं आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बेसिकली इसी लोकेशन में होना चाहिए असूली तौर पर, जहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स लिखा हुआ है, और यहीं पर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए। तो इसकी लोकेशन शायद तब्दील हुई है। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं विनवर्ड, अभी हमें वो बताएगा ये कहाँ चला गया, ठीक है। मैंने विनवर्ड लिखा, ये सर्च बार है विंडोज़ की। अब हम ज़रा विंडोज़ को बीच में हमने शुरू कर लिया जी, विंडोज़ की सर्च बार है, उसने देखिएगा ये सर्चिंग शुरू कर दी है। अभी वो मुझे बताएगा कि हमारा ऑफिस किस जगह पे पड़ा हुआ है, अगर इस फोल्डर में मौजूद है तो। अगर ऑफिस इस फोल्डर में नहीं मौजूद तो फिर भी हमें पता लग जाएगा। जी मिल गया हमें, वहाँ पर हमें फ़ाइल नज़र नहीं आ रही थी। बेसिकली उन्होंने ये फ़ाइल हाइड की हुई है, लेकिन हमें अभी पता लग जाएगा कि किस फोल्डर के अंदर ये पड़ी हुई है। ये देखिएगा विनवर्ड लिखा हुआ है। चलें जी, अब हम ये काम करते हैं, हमें फ़ाइल का नाम भी मिल गया है, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पर जाता हूँ, और ये देखिएगा ये कहाँ पड़ा हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर रूट,
और रूट के अंदर ऑफिस 16। ठीक हो गया, इसे क्लोज करें। अब इसकी लोकेशन देखें क्या है, ऑफिस, ऑफिस के अंदर रूट देखेंगे, ये सारा ऑफिस पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये बाई डिफ़ॉल्ट लोकेशंस प्रोग्राम टू प्रोग्राम वो चेंज भी करते रहते हैं। ठीक है, पहले वो उसी लोकेशन पर पड़ा होता था जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था। सो अभी उसने लोकेशन तब्दील कर दिया। अब ये रूट के फ़ोल्डर में आ गए। रूट के फ़ोल्डर में आने के बाद आपने ऑफिस 16 में आना है। यहाँ पर अब आप देखिएगा आपको विनवर्ड मिलेगा। नज़र आ गया आपको? चलिए अब आपको मैं बाकी की चीज़ें भी दिखाई देता हूँ। ये विनवर्ड यहाँ से पड़ी है फाइल, ये इस वजह से मैं विनवर्ड लिख रहा था। एक्सेल ई प्रेस करें, ये देखें एक्सेल को खोलने के लिए जो फाइल है उसका नाम क्या है जी, एक्सेल है। सो आपको ये भी पता लग गया ये फाइल कहाँ पड़ी हुई थी। इट्स ओके, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन किसी ने किया था, सो मैंने इसकी डिटेल से आंसर कर दिया। इसे क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने लेक्चर के ऊपर जी। दोबारा से अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं, रन की कमांड में जाते हैं, यहाँ पर विनवर्ड टाइप करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं जी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक ले लेते हैं आज। मेरा ख्याल है कि आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 5 इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं आप समझ लो कि उसके अंदर हमने कवर अप किया है करैक्टर फॉर्मेटिंग को, यानी करैक्टर फॉर्मेटिंग करनी हम लोगों ने सीख ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं जी, किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं अब हम आगे? अब हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की आज, कि व्हाट इज़ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम किसे कहते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है। ठीक है जी, पैराग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे जिसमें मैंने आपको बताया था नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ये सारी कैटेगरीज पैराग्राफ की हैं। अगर आपको कुछ याद ना हो तो मैं दोबारा से बताता हूँ। ये पैराग्राफ का ग्रुप है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके ऊपर ये पैराग्राफ का निशान बना हुआ आ रहा है, इट्स ओके। ये पूरा ग्रुप हम लोगों ने आज पढ़ना है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के मुतल्लिक। ठीक है, पैराग्राफ जी, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है क्या, सबसे पहले कवर अप कर लेते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ से इसका ज़रा फ़ोन बड़ा कर लें, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, हाँ थोड़ा सा छोटा करिए जी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है क्या। सिलेक्टेड टेक्स्ट की जब हम फॉर्मेटिंग करना चाहते थे तो हम बोल रहे थे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करेंगे। सिलेक्टेड टेक्स्ट की जब हमने फॉर्मेटिंग करनी थी तो हम कहते थे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अगर हमने नंबर ऑफ लाइंस की सूरत में कुछ फॉर्मेटिंग करनी है सो इट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यानी मिसाल के तौर पर पिछले लेसन में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था RAND, अगर आपको याद हो RAND पैराग्राफ टाइप करने के लिए था 2,3। देखिए ज़रा क्या हुआ, ये टेक्स्ट ज़्यादा ही बड़ा हुआ है कुछ, हाँ। और इसका मैं व्यू थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे एक पेज पे नज़र आना शुरू हो जाए। दोबारा से इसमें आए, मैंने सारे शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं ये आपको 2 पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। ये मैंने जल्दी से टाइप कर लिए हैं 2 पैराग्राफ्स। अब इनकी आपको कैसे पता लग रहा है, मैंने तो बोल दिया ये 2 पैराग्राफ्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा ये 2 पैराग्राफ्स हैं। एज़ पर इंग्लिश हम लोग मतलब लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी लाइनों में कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सो इट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। अगर हम किसी लैंग्वेज के पॉइंट, चाहे वो उर्दू की लैंग्वेज हो या इंग्लिश की लैंग्वेज हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ़ लाइन्स में कुछ लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, सो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है कुछ, सो इट इज़ अ पैराग्राफ। और ये 2 पैराग्राफ्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब मैं इस निशान पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से भी बता रहा है कि ऊपर वाला एक पैराग्राफ है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जहाँ लिखा है ये एक पैराग्राफ है, फिर ये नंबर ऑफ़ लाइन जहाँ लिखी है ये एक पैराग्राफ है, फिर 1 2 3 4 5 ये जो निशान है इसका मतलब है कि जहाँ पर आपको निशान ये नज़र आ रहा है वो एक यूनिक पैराग्राफ है। ओके, सो अगर मैं देखूँ तो इस वक्त तो काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं। चले मैं नीचे वाले ख़त्म भी कर दूँ, फॉर एग्जांपल नीचे वाले और एक ऊपर वाला मैं ख़त्म भी कर देता हूँ। सो इस वक्त हमारे पास टोटल 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर
मैं 2 दफ़ा एंटर 3 दफ़ा एंटर और कर दूं तो एकदम ये पैराग्राफ की तादाद 6 हो गई है। इसका क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा हूँ एज पर लैंग्वेज हम पैराग्राफ किसको बोलते थे? किसी भी लैंग्वेज में हम पैराग्राफ किसे बोलते हैं कि कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन किसी ने दी हो 1 2 3 4 5 लाइनों में, तो वो एक पैराग्राफ है। मगर याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ का मतलब ये नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ किसे कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ कहते हैं जनाब, आपने क्या किया जी, हमने एक दफ़ा एंटर की प्रेस कर दी, सो ये एक पैराग्राफ है। मेरी बात समझ में आई है? आपने अगर एक दफ़ा एंटर की को प्रेस किया तो ये एक पैराग्राफ है। आप एक और एंटर करें, 2 निशान आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मैंने नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स ऑन किए। वैसे ऑफ करें तो कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। देखें सब कुछ हाइड हो गया है। सो इन्हें ऑन करेंगे तो ये लॉजिक समझ में आएगी आपको, ठीक है? और ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं, प्रिंट निकालेंगे तो नहीं आएगा। ओके, सो एक बात हमें समझ आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसे पैराग्राफ कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है ना? इसका ना तो कोई ताल्लुक इंग्लिश से है ना उर्दू से है। हम इसमें उर्दू भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, चाइनीज़ भी लिख सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैराग्राफ किसको बोलता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नज़दीक पैराग्राफ का मतलब है कि एक ब्लॉक। वो ब्लॉक कैसे क्रिएट हो रहा है? एंटर करने से। अब एक और चीज़ नोट कीजिएगा, यानी ये जो निशान है मैं इसके शुरू में लिख रहा हूँ, ये किस चीज़ का निशान है? ये पैराग्राफ का निशान है। ये निशान कैसे आया है? ये एंटर की प्रेस करने से आया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं कि 5 लाइनें लिखें और 5 लाइनें अलग-अलग पैराग्राफ्स हों, तो आप क्या करोगे? पहले एक लाइन लिखोगे, एंटर करोगे, फिर दूसरी लाइन लिखोगे, एंटर करोगे, फिर तीसरी लाइन लिखोगे, एंटर करोगे। सो ये 3 पैराग्राफ्स बन जाएंगे, ठीक है? जैसे ये देखिए, पैराग्राफ लिखा, एंटर, मैंने लिखा पैराग्राफ 1, फिर मैंने लिख दिया पैराग्राफ 2, फिर एंटर, तो क्या हुआ? फिर मैंने लिखा पैराग्राफ 3, फिर एंटर, 3 पैरा हो गए। फिर मैंने लिखा पैराग्राफ 4, फिर एंटर। सो ये बहुत सारे पैराग्राफ्स हमारे पास बन गए। यानी इस वक्त टोटल हमारे पास कितने पैराग्राफ्स हो गए हैं? 4 पैराग्राफ्स हो गए हैं। अब अगर हम एक और बात करें, हम ये कह रहे हैं कि हमें पैराग्राफ बनाना है 2 लाइनों का, ठीक है? सो बड़ा आसान बात है। 2 लाइनों का पैराग्राफ बनाने का क्या तरीका होगा? या मैं कुछ लिखता हूं, ठीक है? इफ यू वांट टू क्रिएट पैराग्राफ इन MS वर्ड, प्रेस एंटर की फ्रॉम कीबोर्ड। अब आपने एक चीज़ नोट की है, मैंने कहा 2 लाइनों का हमने एक पैराग्राफ लिखना है। हम टाइप करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पैराग्राफ का निशान खुद से ही आगे चला गया, ठीक है? अब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि मैंने 2 लाइनों का पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? और मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 2 लाइनों का हमने पैराग्राफ लिखना है, लेकिन मैंने क्या करना है? पहली लाइन में 3 वर्ड्स लिखने हैं और बाकी के वर्ड अगली लाइन में लिखने हैं। तो मेरे जहन में क्या आएगा? मुझे क्या करना चाहिए? सिंपल ही मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। मैंने एंटर प्रेस किया, ओहो व्हाट हैपन्स, क्या हुआ? एंटर प्रेस करने से तो पैराग्राफ बन गया। यही तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैराग्राफ 2 नहीं होने चाहिए, पैराग्राफ 1 होना चाहिए, लाइनें 2 होनी चाहिए। पहले मैं क्या कह रहा था कि जितनी दफ़ा हर लाइन के बाद एंटर करेंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। अभी मैं एक मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे पैराग्राफ नहीं बनाना, यानी कि ये दूसरा एंगल है बात करने का। मैं कहता हूँ मैं 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, 4 लाइनों में लिखूँ और पैराग्राफ ना बने, और लिखूँ भी थोड़ा थोड़ा। वैसे तो जब आप लाइन कंप्लीट करोगे तो आपका कर्सर खुद ब खुद नीचे वाली लाइन में जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पूरी लाइन कंप्लीट नहीं करनी है। मैंने तो 3 वर्ड्स लिखने हैं, 4 वर्ड्स लिखने हैं, फिर नीचे वाली लाइन में आना है। सो इसको हम कहेंगे कि आप पैराग्राफ नहीं बनाना चाह रहे, आप पैराग्राफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ 1 से ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल हो। आप चाहते हैं कि आप पूरी लाइन में ना लिखें और आप दूसरी लाइन में चले जाएं और पैराग्राफ भी ना बने।
अगर आप पैराग्राफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट एंटर दबाओगे। एंटर दबाने से क्या हो रहा था, पैराग्राफ बन रहा था, एंटर का पैराग्राफ का निशान भी वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा है। अब मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, देखें क्या हुआ है, हम दूसरी लाइन में आ गए हैं। और अगर हम इन दो लाइनों का मुशाहिदा करें, सिर्फ इन दो लाइनों का जिन्हें मैंने हाईलाइट किया, अगर हम इन दो लाइनों का मुशाहिदा करें तो हमें साफ पता लग रहा है कि ये दो लाइनों में पैराग्राफ एक है। हमें कैसे पता लग रहा है, इसलिए कि इन दो लाइनों में पैराग्राफ का निशान हमें एक दफ़ा नज़र आ रहा है। अगर हम इस पैराग्राफ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ऑफ कर दें तो हमें ये नज़र भी नहीं आएगा। तो ये हम देखने के लिए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ऑन कर देते हैं। सो हमने लाइन को कंटिन्यू किया है, पैराग्राफ नहीं बनाया, तो हमने शॉर्टकट क्या यूज़ किया, मैंने कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जी, शिफ्ट एंटर। कीबोर्ड से शिफ्ट की और एंटर। पहले मैं अकेला एंटर करता था तो पैराग्राफ बनता था, और पैराग्राफ कंटिन्यू करना है तो शिफ्ट और एंटर इकट्ठा दबाएंगे। और ये निशान याद रखें, ये निशान जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये पैराग्राफ, ये लें जी मैं बड़ा सा करके आपको दिखा भी देता हूँ जी, ये जो आपको एरो सा नज़र आ रहा है, ये पैराग्राफ कंटिन्यू का निशान है, ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात। चलिए जी अब लेक्चर को लेकर आगे चलते हैं। यानी हमने पैराग्राफ बनाना भी सीख लिया, पैराग्राफ कंटिन्यू करना भी सीख लिया। हम देख ये रहे थे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ आती है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि पैराग्राफ होता क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैराग्राफ में आएगा क्या। नंबर 1, सबसे पहले पैराग्राफ में आएगी आपकी अलाइनमेंट जी, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट, अब आप देखें बहुत सारे एक्स्ट्रा सिंबल्स नजर आ रहे हैं आपको, आप इसको ऑफ कर दें। नंबर 1 अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जो मैंने ब्लॉक्स की सूरत में लिखा है, इसको पेज के लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पहली बात चीज़ तो ये होगी। उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग, कि जो हमने ब्लॉक्स की सूरत में डाटा लिखा है इसके अंदर स्पेसिंग कैसे होगी, ठीक है। स्पेसिंग का क्या मतलब है, ये जो गैप आ रहा है लाइनों में। अब इसकी आगे से दो कैटेगरीज हैं जी, दो कौन सी कैटेगरीज हैं, एक है लाइन स्पेसिंग और एक है पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक, दो चीजें बता दी मैंने आपको पैराग्राफ में क्या चीजें कवर होती हैं। लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है कि एक पैराग्राफ के अंदर 3 लाइनें हैं तो इन लाइनों में कितना फासला होगा। एक सफ़े के ऊपर 4 पैराग्राफ्स हैं तो एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कितना गैप होगा जी। अगले नंबर पर क्या चीज़ आ जाती है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, अच्छा ये इंडेंटेशन से क्या मुराद है, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। अगले मरहले में हमारे पास आ गई जी इंडेंटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पैराग्राफ के अंदर कवर करते हैं, स्पेसिंग, अलाइनमेंट और इंडेंटेशन। अब ज़रा हमें काम करते हैं, व्यू के टैब में आते हैं। देखिएगा ज़रा व्यू का टैब, ये आपको टॉप के ऊपर रूलर नज़र आ रहा है 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ये पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखें रूलर है, इसे ऑफ कर दें, फिर इसे ऑन करें, आ गया रूलर। प्रिंट लेआउट में जाए, देखिएगा ये ज़रा वेब लेआउट में थे अभी हम। अब आपने क्या नोट किया होगा, नोट किया आपने कि रूलर ऊपर भी आ गया है और रूलर लेफ्ट पे भी नज़र आ रहा है। दोबारा से वेब में जाए, इसमें क्या होता है, सिर्फ रूलर ऊपर नज़र आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसा काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एग्जैक्टली वैसे ही नज़र आए जैसे ये प्रिंट आउट होगा, सो आपको आम तौर पर काम किस में करना है, प्रिंट लेआउट में। याद रखिएगा, ये जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है ये क्या है जी, प्रिंट लेआउट, इस पर काम करना है आपने। जब आप प्रिंट लेआउट में जाएंगे, अब मैं यहाँ से रूलर ऑफ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम होम पर हैं, हमें रूलर नज़र नहीं आ रहा, हमें क्या करना है, हमें व्यू पे जाना है, हमें क्या करना है, हमें ये रूलर का चेक बॉक्स ऑन कर देना है। यहाँ से आपको अब टॉप रूलर भी नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको लेफ़्ट रूलर भी नज़र आ रहा है। यानी इसे हम बोलते हैं, टॉप वाले को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, और लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल रूलर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ रूलर नज़र आने लगा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करते हैं ताकि टेक्स्ट ज़रा हमें नज़र आना शुरू हो जाए पेज के ऊपर, ऐसे। अच्छा, अब इंडेंटेशन समझाना चाह रहा था, अभी मैं कोई काम प्रैक्टिकली नहीं करवाया, अभी आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ। इंडेंटेशन होती क्या है, ज़रा ये समझ लेते हैं।
ये देखें नीचे वाली लाइन को देखें, ये बिल्कुल लेफ्ट से शुरू हुई है, यानी 1 इंच से शुरू हुई है और ये 6.5 इंचज़ तक जा रही है। ये इसका पेज का साइज़ है। अब ये पेज का साइज़ बीच में कहीं आठ टपका है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा आपको बताने पेज साइजेस के लिए। कहाँ आया हूँ मैं? सॉरी जी, मैं कौन से टैब में आ गया हूँ? मैं लेआउट के टैब में आ गया, ऐसे ही है। मैं लेआउट के टैब में आ गया हूँ। लेआउट के टैब के अंदर अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ आ रहा है साइज़। यहाँ से हम पेज का साइज़ सेट करते हैं। एक बात आपने बहुत अहम याद रखनी है, और वो क्या बात है कि आपने जब अपना काम शुरू करना है तो सबसे पहले आपने माइंड सेट करना है कि भाई ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ इसका प्रिंट आउट मुझे कहाँ लेना है, कौन से साइज़ के पेज पे लेना है। अभी फ़िलहाल इन शॉर्ट में आपको 3 पेजेस का रिव्यू करवाता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में आप यूज़ करते हो जी। उनमें साइज़ पे क्लिक किया मैंने। एक साइज़ होता है 8.5 बाई 11 इंचेस, ठीक है। और अगर हम नोट करें तो इस वक्त यही साइज़ सेलेक्टेड है। देखिए ये हाईलाइटेड आ रहा है ग्रे कलर में, लेटर के ऊपर ग्रे कलर हाईलाइटेड शो हो रहा है, इसका यही साइज़ है। ये लेटर का जो स्टैंडर्ड होता है इसका साइज़ क्या होता है, 8.5 इसकी विड्थ होती है और 11 इंचेस इसकी हाइट होती है, ठीक है। आम तौर पर कंपनीज़ के जो लेटर हेड्स बने होते हैं वो लेटर साइज़ पे डिज़ाइन हुए होते हैं, यानी इस साइज़ के मुताबिक बने होते हैं। नंबर 2, दूसरा बहुत अहम साइज़ जो है वो है A4। अब आप देखें पेज का साइज़ हिला पेज अपनी जगह से, ठीक है। अब पेज चेंज हो गया, A4 पे चला गया। A4 पे क्या साइज़ आ रहा है, 8.27 बाई 11.69, अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब करीब है लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। अब 8.27 शो कर रहा है यहाँ पर, जबकि मैं पेज रूलर में जब आ रहा था तो ये इतना नहीं नज़र आ रहा मैं, ठीक है। ये भी अभी आपको समझाता हूँ। दूसरा साइज़ ये हो गया, ऑफिस में जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, ऑफिस की जो स्टेटमेंट्स निकल रही होती हैं, ठीक है, वो A4 पे निकल रही होती हैं। यानी लेटर हेड जो डिज़ाइन होता है वो लेटर पे होता है। ऑफिस प्रिंटिंग जो होती है या स्कूल के अंदर या कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो आम प्रिंटिंग पेपर्स होते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। और तीसरा अहम साइज़ जो है जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं वो है लीगल साइज़। लीगल साइज़ में देखें क्या लिखा हुआ है, 8.5 इंचज़ विड्थ है और 14 इंचज़ हाइट है, यानी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा पेपर है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा है, यानी 11 इंचज़ स्टैंडर्ड हाइट थी इसकी, सो ये 11 से इसकी हाइट कितनी होगी, 14 इंचज़। सो अगर आपको ज़्यादा लेंथ में प्रिंट आउट चाहिए होते हैं तो आप लीगल साइज़ लेते हैं। एक और बात याद रखिएगा, आप जब मार्केट में जाएंगे तो लेटर साइज़ के आम तौर पर आपको पेपर रिम नहीं मिलेगा, बल्कि इसके कुछ अलहदा से लूज़ पेपर्स आपको मिल सकते हैं लेटर साइज़ के। जो आम तौर पर पेपर रिम्स आते हैं वो लीगल के आते हैं और A4 के आते हैं। और लाजमी बात है जब लीगल का साइज़ बड़ा है तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी A4 की निस्बत, लेकिन हम आम तौर पर A4 के साइज़ का पेपर इस्तेमाल करते हैं। सो ये तो बात बीच में आ गई थी है। अच्छा, एक और चीज़ वापस आते हैं, वापस होम पर आते हैं। ये क्या चीज़ आ रही है ग्रे कलर एरिया में, ये वो एरिया है जो इसने मार्जिन छोड़े हुए हैं। जब मैं आपको पेज लेआउट का लेक्चर कराऊंगा ये मार्जिन सेटिंग से सीखेंगे। आप यूँ समझ लें कि इसने इतना मार्जिन तकरीबन 1 इंच, ठीक है ना, 1 इंच इसने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तकरीबन 1 इंच इसने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। एग्जैक्टली कितने इंचज़ हैं ये बाद में हम देखेंगे। अच्छा, इंडेंटेशन समझाना चाह रहा था मैं आपको। इंडेंटेशन क्या है, अब बिल्कुल लेफ़्ट से शुरू हो रहा है हमारा लेटर, वीडियो प्रोवाइड्स और पॉइंट फुल स्टॉप यहाँ तक आ रहा है, ये ऐसे ही है ना। सो यहाँ से हमारा पैराग्राफ बिल्कुल इंडेंट नहीं हुआ होगा। अब इंडेंटेशन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। मैं इस इंडेंटेशन पर ही आ जाता हूँ और मैं एक बार टैब की प्रेस कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा क्या हुआ। अब ये हमारा टेक्स्ट तकरीबन किधर आ गया, 3 इंच पर आ गया, और 3 इंच से शुरू में इसने सारी स्पेस छोड़ दी। देख रहे हैं जहाँ मैं माउस चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पैराग्राफ को इंडेंट किया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर। लेफ्ट इंडेंट हमने देखा, अब आप नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाए, ठीक है। और मैं इसको राइट से इंडेंट करने लगा, ये राइट साइड है इसकी। मैं कहता हूँ मेरा ये वाला पैराग्राफ 4 इंच तक ही है राइट से बस। सो ये ऊपर देखिएगा मैं रूलर में आ गया हूँ, ये निशान नज़र आ रहा है आपको, राइट इंडेंट इस पर लिखा हुआ है। इसको पकड़ें और घुमा के ले जाएं लेफ्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर से भी आगे लेकर जाना चाहूँ तो यहाँ से पकड़ें इसको और इसको आगे ले जाएं।
आप जितना ब्लॉक का साइज छोटा कर रहे हैं लाइनों की तादाद उतनी बढ़ती जा रही है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने मेन कैटेगरीज आपको बता दी जी। कौन सी कैटेगरीज बताई हैं कि आप एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब ज़रा इनको क्विकली कर भी लेते हैं, ठीक है। मैं अपना पहले पैराग्राफ में यूँ करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि जो रेड कलर वाला पैराग्राफ है इसमें मेरा कर्सर है। और अलाइनमेंट की बात हो रही थी तो ये देखिएगा, ये लेफ़्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है, ठीक है। सो पहले सेंटर करें, देखें क्या हुआ, पैराग्राफ सेंटर में आ गया। राइट करें, राइट साइड से बैलेंस है, लेफ़्ट से बैलेंस नहीं है। लेफ़्ट करें, लेफ़्ट से बैलेंस है, राइट से बैलेंस नहीं है। और जस्टिफाई करें। अच्छा, आप जस्टिफाई में नए वर्जन में कितनी ऑप्शन दे दिए। पहला है जस्टिफाई, आप इस जस्टिफाई में उसको जितना भी जोर लगाना पड़ेगा ना वो लगाएगा। और आप देख रहे हैं कहीं पर स्पेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आ गया, ठीक है। अब वापस इसको लेफ्ट करें, अब इधर आए ज़रा, सॉरी इधर आए, जस्टिफाई लो। लो में क्या होता है, स्पेस उसने ज़रा थोड़ी सी कम मैनेज की है, ठीक है। ओके, फिर लेफ्ट कर दें इसको, फिर इसमें आए जस्टिफाई हाई। ये देखें क्या हुआ, काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेसेस उसने दे दी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो आम तौर पर हमें या तो जस्टिफाई को चूज़ करना है या लो को चूज़ करना है, इस बेटर, ठीक है। ये है अलाइनमेंट। इनके शॉर्टकट्स भी हैं। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट का शॉर्टकट है, कंट्रोल ई ई स्टैंड फॉर एग, कंट्रोल ई। देखिए ना, कंट्रोल सी नहीं हो सकता, इसलिए कि कंट्रोल सी तो सेंटर सॉरी कॉपी का शॉर्टकट होता है। सो इसलिए यहाँ उन्हें शॉर्टकट को चेंज करना पड़ा। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट है, कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट का शॉर्टकट है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ओके, चलें जी, बात को आगे लेकर चलते हैं। ये तो इसका मैंने एक टॉपिक कवर किया। कौन सा टॉपिक कवर किया जी? कि अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। हमने कहा इसको हमने निकाल लिया, क्या होता है ये, शॉर्टकट्स भी साथ बता दिए मैंने। अगली चीज़ क्या आती है हमारे पास, स्पेसिंग। स्पेसिंग भी मैंने दो किस्में आपको बताई थी, कौन कौन सी थी जी? पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। सो एक चीज़ तो देखते हैं, ज़रा इधर आते हैं पहले। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है ना, देखिए ज़रा क्या हो रहा है। ये कौन सी स्पेसिंग है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। लाइन स्पेसिंग की बात हो रही है, लाइन स्पेसिंग की बात हो रही है ना, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग है, यानी एक पैराग्राफ के अंदर जो लाइनें हैं उसमें कितना गैप होगा। अब एक काम करते हैं, बाकी का काम करने के लिए ज़रा पैराग्राफ की डिटेल्स में चले जाते हैं। ये एरो सा बना हुआ है ना, यहाँ से आए ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी चीज़ें। ये अलाइनमेंट है जो अभी हम कर चुके हुए हैं। ये डायरेक्शन आ रही है, ये लिखा हुआ आ रहा है इंडेंटेशन, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये आ रही है स्पेसिंग जी, ये लिखा हुआ आ रहा है बिफोर, ये लिखा हुआ आ रहा है आफ्टर। जहाँ लिखा हुआ है ना बिफोर और आफ्टर, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। और जहाँ लिखा हुआ आ रहा है लाइन स्पेसिंग, ये लाइन स्पेसिंग है। ये देखें, ये मैंने आपको उधर से भी करके दिखाई है। और ये स्पेसिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। 1.5 लाइन, डबल लाइन, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, यहाँ से आप कोई भी चॉइस लेकर तो जितनी भी स्पेस आप करना चाहें तो यहाँ से भी आप स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आ रही थी हमारे पास, पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर आफ्टर। चले मैं यूँ करता हूँ, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग करता हूँ 18 पॉइंट्स, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पैराग्राफ से ऊपर स्पेस आ गया, इस पैराग्राफ से नीचे नहीं आया अभी, ठीक है, क्योंकि हमने आफ्टर सेट नहीं किया था। सो अगर मैं एक एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आफ्टर नहीं ना अभी हमने सेट किया हुआ, इस वजह से हम यूँ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट स्टैरिक कीजिए। ऊपर से तो गैप आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा, फिर वापस जाए पैराग्राफ में। और यहाँ से आफ्टर में भी थोड़ी सी कर देते हैं, ये ज़्यादा ही कर दिया मैंने, इसे कम करें, इसे थोड़ा सा कम करें। अब मैं इन दो पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देखें ऊपर वाले को और नीचे वाले को, और
फिर स्पेसिंग में जाता हूँ, और बिफोर आफ्टर करते हैं इनमें। अंडू करें ज़रा, एक दफ़ा फिर इधर आएँ। एक और चीज़ नोट करें, एक नई ऑप्शन इन्होंने दिया, ओल्ड वर्जन में नहीं होती है, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ द सेम स्टाइल। अब आप देख रहे हैं इन दोनों पैराग्राफ्स का एक ही तरह का स्टाइल है, ठीक है। ओके करें, देखें स्पेस नहीं है, हालांकि हमने स्पेसिंग की है, आ क्यों नहीं रही, इसलिए कि दोनों का स्टाइल एक जैसा है। मैं कहता हूँ नो, डोंट अप्लाई दिस वन, तो ओके करें, अब अप्लाई होती है, ठीक है। ये पैराग्राफ स्पेसिंग भी हो गई। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात मेरी। सो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। स्पेसिंग की भी बात हो गई, जिसमें हमने लाइन स्पेसिंग को भी कवर कर लिया, ठीक है, और मैंने पैराग्राफ स्पेसिंग को भी कवर कर लिया। जी मैंने इनको भी कट लगा दिया, ये भी हो गया। आगे क्या चीज़ बच गई हमारे पास, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था कि यहाँ से करनी हो तो इधर से पकड़ के कर सकते हो आप। ये निशान है इंडेंटेशन का, ठीक है। ये लेफ्ट से इंडेंट हो रहा है, ये राइट से इंडेंट हो रहा है। अब अगर हम इसकी ऑप्शंस में जाएं तो इधर आते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन थोड़ी सी ज़्यादा होंगी इंडेंटेशन की। ये लिखा हुआ आ रहा है इंडेंटेशन, अच्छा क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट। बिफोर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट, और आफ्टर का मतलब है राइट। देखें ज़रा, ऐसे ही है ना, ये लेफ्ट से अलाइनमेंट हो गई, सॉरी इंडेंटेशन हो गई, और आफ्टर में क्या होगा, राइट से इंडेंटेशन हो गई। तो ये काम आप डायरेक्टली यहीं से कर ले तो ज़्यादा क्विक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से भी हम सीधा कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको बताया था। अच्छा, अब ज़रा दोबारा से आ जाए, इस पर डबल क्लिक करें इंडेंट पे, आप सीधा पैराग्राफ में आ जाएंगे। देखें शॉर्टकट भी आपको बता दिया। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पेशल इंडेंटेशन। ये स्पेशल में क्या होता है, स्पेशल के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम है, इनको आपने देख लेना है, फर्स्ट लाइन और हैंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है, इंग्लिश लेटर राइटिंग के अंदर अगर हम पैराग्राफ्स की सूरत में कुछ लिखते हैं तो आप जानते होंगे कि पैराग्राफ की पहली लाइन को हम ज़रा आगे से शुरू करते हैं, ऐसे ही है ना। पैराग्राफ की पहली लाइन को हम आगे से शुरू करते हैं, इस कॉल्ड फर्स्ट लाइन। आमतौर पर ये फासला 0.5 इंच का होता है, लेकिन आपकी चाइस से आप कितना करना चाहते हैं। ओके करके देखें ना, हो गई, ठीक है। अंडू करें, फर्स्ट लाइन इंडेंट की बात हो रही है, अभी मैंने यहाँ से पकड़ा था तो इंडेंटेशन होती है, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं यहाँ से पकड़ने की बजाय मैं ये ऊपर वाले हिस्से को पकड़ता हूँ, वो माउस ऊपर रखा है सिर्फ, देखें यहाँ से पकड़ेंगे तो लेफ्ट इंडेंट है, ऊपर से पकड़ेंगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। क्लियर हो गया। तो ये आपको शॉर्टकट भी बता दिया फर्स्ट लाइन इंडेंट का। अंडू करें ज़रा, या कंट्रोल अंडू कर देते हैं। अब दोबारा से वापस जाएं इंडेंट में। उसके बाद क्या है जी, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, ये इतनी ज़्यादा काबिल इस्तेमाल ऑप्शन नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको दी इसलिए है कि अगर किसी की ऑप्शन फर्स्ट लाइन इंडेंट है तो हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट हैंगिंग इंडेंट भी हो, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट, कि भाई पहली लाइन इंडेंट ना हो, बाकी की सारी लाइनें इंडेंट हो जाएं। पहली लाइन इंडेंट ना हो, बाकी की लाइनें इंडेंट हों। ओके, देखें क्या होता है इसमें, यानी बिल्कुल रिएक्शन है उसका फर्स्ट लाइन का। सो लेटर राइटिंग में इसको हम यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी बंदे ने यूँ करना हो कि इधर से इंडेंट लेना है, इसकी भी चॉइस आपको बताता हूँ वो क्यों करेगा ऐसे, ठीक है। ये इसके साथ एक ऑप्शन और भी कवर हो जाएगी आपकी, इस पर क्लिक करें, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये क्यों कर रहा है कोई बंदा, देखते हैं। इंसर्ट में आए जी, पिक्चर्स में आए, अगर मैंने जल्दी से कर दिया तो दोबारा देख लें, इंसर्ट और उसके बाद पिक्चर्स और फिर दिस डिवाइस। डिवाइस का मतलब है कि आपके जिसके ऊपर अगर कोई तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ से कोई स्नैप स्क्रीनशॉट वगैरह देखते हैं, कुछ है हमारे पास, बिल्कुल है। सो मैं ये कहता हूँ यहाँ से कोई एक तस्वीर ले लो, किस तरह की भी तस्वीरें हैं, वैसे तो और तस्वीरें भी होंगी, पिक्चर्स में है, ज़रा बता देखते हैं क्या है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होगा अला बला, ठीक है। सो मिसाल के तौर पर ये तस्वीर में ले लेता हूँ। ओके ओके ओके, ये तो बहुत ही बड़ी तस्वीर आ गई है, चलो इसको छोटा करते हैं।
देखते हैं अभी। अब आप देखिएगा, ये काफ़ी सारी नई चीज़ अब आपको पता लगने लगी है। ये तो ऊपर ही सेट हुआ हुआ है, देख रहे हैं? नहीं हो रहा ना सही? अंडू करें जरा इसको। अगर आप चाहते हैं ना कि आपने कोई तस्वीर लिया और टोटल वो आपके कंट्रोल में आ जाए, तो इसके बिल्कुल ही राइट साइड पर एक बटन बना हुआ आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? इस पर क्लिक करें, ये कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करें। अब इसे करें छोटा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने किया क्यों। ठीक है जी, समझ में आ गई बात की? ये वाला इंडेंट क्यों कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक इसकी एग्जांपल दे दी है कि अगर हमने कोई चीज़ इसकी हिस्से पर फिट करनी हो तो हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह भी फिट कर सकते हैं। सो इट इज़ द यूज़ ऑफ हैंगिंग इंडेंट। ठीक, बात को आगे लेकर चलते हैं। इसको डिलीट करें। पिक्चर को डिलीट करने का क्या तरीका है? डिलीट का बटन दबाएं। जब हम पिक्चर्स को पढ़ रहे होंगे तो मैं इसमें भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शन बताऊँगा। ठीक है, कंट्रोल क्यू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। कंट्रोल क्यू, क्यू स्टैंड फॉर क्विट। ठीक है, सो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने का शॉर्टकट है। वापस आ जाइए ऊपर। आई होप कि मैंने आपको इंडेंटेशन भी बता दी। ये बहुत ही अहम लेक्चर था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रिप के लिए। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें तो शायद इस हिस्से में नज़र नहीं आ रही, नीचे नज़र आ रही है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? टैब्स। ये टैब्स क्या होते हैं? ठीक है, ज़रा देखते हैं। मैं इसको इस लेक्चर में कवर करूँ कि अगले में करूँ? या नहीं जी, दोबारा से आगे चलते हैं। अब अगली ऑप्शन है हमारे पास टैब्स। ये भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ही कंसीडर होती है। अब ये टैब्स क्या होते हैं ये भी आपको समझाता हूँ। कीबोर्ड के ऊपर सबसे पहले तो हम टैब की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड के ऊपर एक की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं टैब की। ठीक है, कीबोर्ड पे हमारे पास एक की है जो कि टैब की है। ये कहाँ पर होती है? कैप्स लॉक के बिल्कुल ऊपर होती है। कीबोर्ड पर एक स्पेस बार भी होती है। ज़रा इन दोनों कीज़ का पहले कंपैरिजन करते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को ऑन रखते हुए। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने 3 दफ़ा स्पेस बार देता हूँ, 1 2 3, और एंटर कर देता हूँ। और नीचे वाली लाइन में सॉरी पैराग्राफ में आने के बाद मैं एंटर नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूँ? टैब को प्रेस करता हूँ। जी, फ़र्क पता लगा आपको? स्पेस बार हमें 0.1 इंच का फासला प्रोवाइड करती है और टैब की जो होती है ये हमको जी टैब की जो है वो हमको 0.5 इंचज़ का फासला देती है। स्पेस बार 0.1 इंच का फासला और टैब की 0.5 इंचज़ का गैप बाय डिफ़ॉल्ट देती है। ये तो टैब की डिफ़ाइन कर दिया मैंने। अब टैब की कमांड का क्या मकसद है? हम पढ़ने जा रहे हैं टैब की कमांड। बेसिकली टैब कमांड से हम स्पेस की परमानेंट सेटिंग्स कर लेते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है हर दफ़ा आपकी रिक्वायरमेंट जो हो वो यही हो कि भाई हर सूरत में मुझे 0.5 इंचज़ का ही गैप लेना है। ठीक है, नो। सो ये डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सो मैं टैब को अभी डिफ़ाइन करूँगा, इस्तेमाल करूँगा और इसके यूजेस भी बताऊँगा। लो जी, नीचे आ जाते हैं। अब टैब के अंदर हम क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। टैब के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है जी। टैब पर क्लिक कीजिए। वही बात, टैब में क्या आएगा? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितनी किस्म की इसमें आ रही है? अलाइनमेंट तो इसमें 3 ही किस्म की आ रही हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये 3 ही हैं, मगर ये जो इसके आगे 2 मज़ीद आ रही हैं, डेसिमल और बार, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करने के लिए होती हैं। ये भी समझाता हूँ। नीचे लिखा हुआ आ रहा है लीडर। ये लीडर क्या होता है? ये लाइनों के स्टाइल्स हैं। नन का मतलब है कोई स्टाइल नहीं है। एक ये स्टाइल है, एक ये स्टाइल है और एक ये स्टाइल है। और डिफ़ॉल्ट टैब आपको मैंने बताया था ना 0.5 है। अगर आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट टैब ही चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट टैब को तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया? एक पैराग्राफ में आप तकरीबन 19 टैब लगा सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। यानी इसमें एक अलाइनमेंट है और आगे से उसकी स्टाइल्स हैं, कैसे यूज़ करनी है हमें। ओके, अब मैं एक टैब सेटिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कुछ टाइपिंग करनी है, इस तरह की टाइपिंग करनी है कि
यहाँ पर मैं बेसिकली टैब सेट हम लाइक अ कॉलम, कुछ कॉलम्स की तरह की हमें सपोर्ट मिल जाती है। सो हम कॉलम्स की सपोर्ट लेने के लिए टैब सेटिंग कर रहे हैं। जी, यहाँ लिखा मैंने नेम, ज़रा समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा डाटा फिल करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि नाम जो है ना ये यहाँ पे आके टाइप हो। किस जगह पर आके टाइप हो? 4 इंच पर। अब ये 4 इंच पर आने के लिए अगर मैं स्पेस बार पे आऊँगा तो मैं तो इसको दबा के ही रखूँगा। वो बेचारे पे बड़ा लोड डाल दिया आपने। ठीक है, नो दिस इज़ नॉट द वे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या होता है? टैप प्रेस कर लो भाई, ये 0.1 नहीं है 0.5 है, तो ज़रा थोड़ा सा कदरे जल्दी चले जाएंगे उधर, ऐसे ही है ना? नो, ये भी एक्यूरेट नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। सो हमें क्या करना है? अपनी मर्ज़ी का टैब सेट करना है। ठीक है, अब टैब सेट करने का क्या तरीका है? फिर वही शॉर्टकट्स की बात भी हो जाएगी। यहाँ पे करना है आपने, जी मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ गया? एल। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इंच के ऊपर एक लेफ़्ट अलाइनमेंट वाला टैब सेट हो गया डायरेक्टली। टैब करें ज़रा, देखते हैं अब क्या होता है। देखिए कितना बड़ा हो गया टैब, पहले 0.5 इंच का टैब था, अब 4 इंच का टैब हो गया। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया अली, फिर एंटर किया, फिर मैंने यहाँ लिखा मोबाइल नंबर, फिर मैंने टैब प्रेस किया, फिर मैंने लिख दिया जी 92। अब ये देख रहे हैं इसकी अलाइनमेंट क्या है? इसकी बाई डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी आ रही है? लेफ़्ट अलाइनमेंट आ रही है, क्योंकि मैंने लेफ़्ट टैब यूज़ किया हुआ है। और जो बीच में गैप आ रहा है उसमें कोई कुछ भी नहीं आ रहा, कोई लाइन ड्रा नहीं हो रही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा टैब में चलते हैं। मैं वापस आ गया, मैं यूँ करता हूँ, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं टैब में जाता हूँ और टैब, सॉरी ये है टैब, हमने अलाइनमेंट की 4 इंच, देखें यहाँ पर सेट हो गई खुद ब खुद, ऑटोमेटिक हो गई। यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? लीडर में क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? नैन नो। मैं कहता हूँ भाई मुझे 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 ये स्टाइल पसंद है, और फिर हम क्या कर देंगे? सेट। जी देखा आपने क्या हुआ है? गैप भी आ गया। यहाँ मैंने लिखा ईमेल, फिर मैंने टैब दिया info@, जी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मुझे लग रहा है। तो ये तो मैंने लेफ़्ट टैब भी बताया, साथ में लाइन ड्रा करने का तरीका भी बता दिया। अब एक काम करते हैं, नीचे आए, अभी भी लेफ़्ट टैब चल ही रहा है। इस लेफ़्ट टैब को ख़त्म करने का क्या तरीका है? इसको यहीं से पकड़ें और उठा के पेज के अंदर ले आएँ। देखें क्या हुआ, 4 से एल हट गया। अब हम चेंज करने जा रहे हैं, मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, एल हो गया। अब इधर आ जाए, लेफ़्ट पे आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से एल टैब लगा है। ठीक है, इधर आए बिल्कुल लेफ़्ट पर, ये वर्टिकल रूलर है जहाँ पर मैंने माउस रखा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? लेफ़्ट टैब। इस पर क्लिक करें, माउस रखें, सेंटर टैब हो गया ये। इसको बाहर लाएं और अब टैब लगाएं। क्या हुआ? यानी यहाँ से ही सेटिंग कर रहा हूँ मैं। वर्टिकल रूलर थी, मैंने बता दी उसकी टाइप, अदरवाइज़ मुझे डिटेल्स में जाना था। यहाँ आया मैं और यहाँ आकर मैं लिख रहा हूँ सर्विसेज मिसाल के तौर पर, और मैंने यहाँ से टैब प्रेस किया। कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, लाइन हमने सेट नहीं की। याद रखिएगा लाइन हमें मेन मेन्यू में जाकर सेट करनी है। लाइन हमने सेट नहीं की इसलिए आई नहीं है, लेकिन इस दफ़ा अलाइनमेंट सेंटर है। ज़रा देखते हैं अब कुछ फ़र्क है। आप देख रहे हैं इसकी इसकी अलाइनमेंट जो है वो कौन सी है? जब पहले थी वो लेफ़्ट अलाइनमेंट थी, ये सेंटर अलाइनमेंट में करके लिख रहा है, यानी एक वर्ड को लेफ़्ट पे लिखता है, एक वर्ड को राइट साइड पे लिखता है। सो इट इज़ नॉट बेस्ट चॉइस। ठीक है, चलिए जी एक दफ़ा और एंटर करें। मैं सिर्फ ये आपको समझा रहा हूँ। इसको उठाएं और इसको फिर पेज पे ले आएँ और यहाँ से आकर फिर चेंज कर दें। ये फिर एक और टैब चेंज हो गया, फिर माउस रखें इसके ऊपर। अच्छा ये देखिए जब हटाते हैं तो नज़र नहीं आएगा, फिर एक बार माउस हल्का सा पीछे करें और फिर माउस इस पर लेके आएँ। ये कौन सा टैब हो गया? राइट टैब हो गया। ठीक है, राइट टैब हो चुका हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। चलिए इस बार यूँ काम करते हैं, इसको इधर लगा लेते हैं 3 पे। अब टैब की प्रेस करें, देखते हैं कहाँ आता है। अब 3 इंच पर आया है। इस दफ़ा अलाइनमेंट कैसी है ये देखें, ये एग्जैक्टली राइट से लिख रहा है और लेफ्ट की तरफ को जा रहा है आपका टेक्स्ट, ऐसी है। इट इज़ नॉट ऑल्सो अ बेटर चॉइस, सो इट्स अप टू यू। ओके,
आ जाए नीचे। मैं साथ साथ टैब की एग्जाम भी दिखा रहा हूँ आपको। पहले हमने देखा लेफ्ट टैब, फिर हमने देखा राइट, फिर हमने देखा सेंटर। यहाँ पर आए ज़रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी। ये क्विक सर्विस हो रही है यहाँ पे, हैं। ये देखें, लेफ्ट भी हो गया, सेंटर भी हो गया, राइट भी कर लिया। अब इन दोनों को देखना है हमें। आ जाए, फिर इस पर क्लिक करें। अब देखें ये कौन सा बना है, डेसिमल टैब। ठीक है, बेसिकली डेसिमल टैब किस लिए यूज़ होता है? डेसिमल टैब बेसिकली इस्तेमाल होता है, लें जी पहले तो इसको हटाएं और फिर इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर करते हैं, बल्कि इस पर ले आते हैं। ठीक, बेसिकली डेसिमल टैब लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट में ये चॉइस मौजूद है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ तो नहीं हुई, क्या करें? सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद टैब्स में आए। याद रखिएगा लाइन की चॉइस देने के लिए हमें अंदर आना है। ये लाइन ली और सेट ज़रूर करना। अगर एक ही वक्त में जितने भी पैराग्राफ के अंदर आपके टैब्स लगे हैं, मैंने बताया था 19 टैब लगा सकते हैं, तो क्लियर ऑल करके सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं। एक ख़त्म करना हो तो क्लियर। अभी हम सेट कर रहे हैं, ओके। आपने देखा लाइन लग गई। सो ये सारी तरह के टैब्स हो गए। बेसिकली ये क्या इस्तेमाल है इनका? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आज का प्रोग्राम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत पुराना प्रोग्राम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स इसमें हुई हैं। फॉर डॉस इन्वायरमेंट में भी हम इसको इस्तेमाल करते होते थे। तो जब हम डॉस इन्वायरमेंट में होते थे तो टेबल की ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते थे। सो शुरू में इसने आपको लाइन ड्राइंग की ऑप्शंस दी थी, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अभी टेबल की ऑप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, जो आने वाले लेक्चर्स में आएगी। सो हम सारे ये वाले काम जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये काम हम टेबल से भी कर सकते हैं। ओके, आ जाइएगा ज़रा। एक बात याद रखना है कि लाइन ड्राइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसकी वजह क्या है? बिल्कुल उसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी। उसकी रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिज़ाइनिंग का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना। सो इसी वजह से इसमें ऑप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हम जो बार टैब है, वर्टिकल टैब है, उसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। फिर आ जाए पैराग्राफ में। ये देखिएगा ज़रा पैराग्राफ में ये क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर्स। इस पर क्लिक करें तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स दे रहा है। ये पैराग्राफ की कैटेगरी में बॉर्डर्स भी आते हैं, ठीक। इसमें ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं ऑल बॉर्डर। बॉर्डर लग गया एक, ओके, एंटर करें। क्या होता है, आप जब भी कोई नया पैराग्राफ बनाओगे तो एक नया बॉर्डर बन जाएगा, ओके। कंट्रोल ए करके डिलीट करें, फिर से बॉर्डर में ऑल बॉर्डर ना करें, आउटसाइड बॉर्डर करें। इसमें क्या होता है देख रहे हैं। अब पैराग्राफ बढ़ाने से क्या हो रहा है कि ऑल बॉर्डर नहीं है बल्कि आउटसाइड बॉर्डर है, कि जितने मर्जी पैराग्राफ्स बना लें बॉर्डर एक ही लगेगा, ठीक। अच्छा, इस बॉर्डर को ख़त्म करने का क्या तरीका है? इस पर आइए और यहाँ से आके कर दीजिए नो बॉर्डर। नो बॉर्डर देखें पीछे से ख़त्म हो गया, ओके। एक RAND 1,1 का एक पैराग्राफ बना लें जी, ये लिख दिया मैंने पैराग्राफ। अब इसमें आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टॉप बॉर्डर। क्या हुआ, ऊपर बॉर्डर लग गया। फिर इसको ख़त्म कर दें, फिर क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, बॉटम बॉर्डर भी देख लें ज़रा, इधर है जी बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर सबसे ऊपर ही आ रहा था, नीचे भी बॉर्डर आ गया। टेक्स्ट थोड़ा लिखा हुआ है, लाइन ज़्यादा लंबी चौड़ी आ रही है जी। गैस कर सकते हैं इस लाइन को छोटा कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूँ, आप ज़रा सोचें जी। कुछ समझ में आ रही है आपको? इस लाइन को छोटा करने के लिए हमें किसे छोटा करना चाहिए? हमें पैराग्राफ को छोटा करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम पैराग्राफ को छोटा करना चाहें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन था? अगर आप मेरे लेक्चर के पिछले हिस्से में जाएं तो मैंने आपको कुछ सिखाया था पैराग्राफ छोटा करना जी। याद कीजिए कौन सा ऑप्शन था हमारे पास जी। कुछ लोग गेस कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने बहुत अटेंटिव होकर लेसन सुने तो वो तो गेस कर पाएंगे कि भाई इस काम के लिए हम इंडेंटेशन की ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें लाइन राइट साइड से बड़ी लग रही है तो हम राइट साइड से इंडेंट करेंगे। अगर हमें लाइन लेफ़्ट से बड़ी लग रही है तो हम लेफ़्ट से इंडेंट करेंगे। बहुत ही आसान बात हो गई। यहाँ से पकड़िए इसको,
जी, आपको समझ में आई है मैंने क्या बताया? ये आपने देखा इंडेंटेशन का इस्तेमाल कैसा था। ये देखें, ये ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपने इंटेलेक्चुअली देखना है कि हमें कौन कौन सी कमांड्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, वापस आ जाइए, इस पर क्लिक करें। ये लाइन भी ख़त्म हो गई। और क्या था इसमें जी? ये हर तरह के बॉर्डर्स हो गए। अच्छा, उसमें एक लेफ़्ट बॉर्डर भी आ रहा है, ज़रा ये भी तो देखिए ये क्या है। एक बॉर्डर मैंने लगाया लेफ़्ट पर और एक बॉर्डर लगाया मैंने राइट पर। ब्लॉक बन गया एक, देखें। अब मुझे देख, जब से मैं लाइनें लगा रहा हूँ एक ही तरह की लाइन आई जा रही है बार बार। हाँ, मैं चाहता हूँ भाई लाइन का स्टाइल चेंज होना चाहिए। इस पर आइए, तो कहाँ चले जाएंगे? बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में सबसे पहले क्या आ रहा है? नन। यहाँ से तो लाइन ख़त्म ही हो जाएगी। हम क्या करते हैं, लाइन का स्टाइल चेंज करने जा रहे हैं। ये ले लेते हैं। अब हम यहाँ यहीं से लगाएंगे। पहले तो देखें, यहाँ पर है लेफ़्ट राइट बॉर्डर, यहाँ से हमें नज़र नहीं आ रहा लेफ़्ट राइट। ठीक है ना, ओके कर दें, कोई बात नहीं। ये देखिए, अब दोबारा से आकर लाइन ड्रॉ की मैंने, लेफ़्ट राइट हो गई। फिर मैं लेफ़्ट ड्रॉ करता हूँ, हो गया। ये भी आपको मैंने बता दिया। अब अगली चीज़ देखते हैं, इसका कलर हमें पसंद नहीं आ रहा। हाँ, ब्लैक कलर में आ रहा है बॉर्डर। फिर दोबारा से उसी डिटेल्स में चले जाएं। कलर कलर कलर, ये जी मैं कहता हूँ रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, ओके कर दें। यहाँ पर तो अप्लाई नहीं होगा जब तक आप री अप्लाई नहीं करोगे। जी, मैं दोबारा से री अप्लाई कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग में गए हुए हैं, तो कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। क्या याद करेंगे हम सारे? मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। यहाँ पर आ रहा है जी पेज बॉर्डर। ये पेज बॉर्डर क्या होता है कि पूरे के पूरे सफ़े को ही आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हो। देखें, ये बॉर्डर लग गया। ये प्रिंटेबल बॉर्डर है, याद रखिएगा। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट। बॉर्डर लग चुका हुआ है। ठीक है, ये इसके मार्जिन इस तरह के हैं कि हमें बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। याद रखिएगा, जब मैं मार्जिन का लेक्चर दूंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा बॉर्डर हमें। अब दोबारा से बॉर्डर में चले जाएं। यहाँ कोशिश करते हैं, अभी बता देते हैं क्यों उसको डिले करें इतना। अभी इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, पेज बॉर्डर भी हो गया। पेज बॉर्डर के अंदर, पेज बॉर्डर के अंदर देखिएगा ज़रा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे? आर्ट। बॉर्डर्स के अंदर आर्ट नहीं है। पेज बॉर्डर के अंदर आर्ट भी है। ये आर्ट में क्या है जी, ये भी देख लेते हैं। इसमें बड़ी स्टाइलिश स्टाइलिश सी चीज़ें हैं जो कि एज ए बॉर्डर अप्लाई हो रही हैं। ये लिया मैंने, कंट्रोल F। ठीक है, वो स्टाइल में बॉर्डर ज़्यादा बड़ा था तो हमें पेज मार्जिन भी सेट करने थे। चले हम ये काम करते हैं, हम वापस उसी को लगाते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये क्या मसला हुआ था जिसकी सलूशन हमें करनी है। जी, बॉर्डर में आए, बॉर्डर एंड शेडिंग में आए। आई होप कि मैंने यहाँ से कुछ लिया था। ये था ना? ओके, अब प्रीव्यू करके देखें, ये हमें किसने डिस्टर्ब किया था। अब आप देख रहे हैं, टॉप से भी नहीं नज़र आ रहा, बॉटम से भी नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह क्या है कि ये ग्रे एरिया में गया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये ग्रे एरिया में गया हुआ है। आप क्या करिए, लेआउट में आइए। ठीक है, अभी हमने साइज़ की बात की थी यहाँ पर। अब हमें ज़रूरत पड़ गई है एक चीज़ की, तो हमें यहाँ आना पड़ गया है। और ये हम कहाँ जा रहे हैं? मार्जिनस में। ऊपर नीचे से मसला आ रहा है, मैं मार्जिनस में जाता हूँ और यहाँ से कहाँ आगे? कस्टम मार्जिनस में। कस्टम मार्जिन में आए हैं हम, तो टॉप से कितना मार्जिन आया हुआ है? 1 इंच का। बॉटम से कितना मार्जिन आ रहा है? देखें, 1 इंच का। इसको हम कर लेते हैं 0.3 और इसको भी हम कर लेते हैं 0.3। कम कर दिया मैंने। ओके करके देखते हैं अभी क्या होता है। ये हम बाद में नीचे करके लिख लेंगे ज़रा, ठीक है ना। फ़िलहाल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। नीचे कर दिया मैं एंटर। प्रीव्यू करके देखिएगा ज़रा क्या होता है। अभी भी हमारे पास ये नज़र नहीं आ रहा। इसको ये काम करें ज़रा, लीगल साइज़ के पेज पे लगा कर, फिर क्या कहते हैं। अभी भी ये हमारे पास पूरा नहीं आ रहा। अभी हम इसका एक काम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ये
छोटा भी कर लेते हैं। वापस आ जाएं जी, इसी में मार्जिन में आए, मार्जिन में आए, ज़रा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि और क्या कर सकते हैं। लेआउट में आए ज़रा, लेआउट में क्या आ रहा है, ऊपर से इसने 0.5 इंच रखे हुए हैं, इसको भी छोटा कर दें। ये कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का बॉर्डर है, वैसे इसको आप यूज़ ना कीजिएगा, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए इस बात को हम कंप्लीट करेंगे। जी बड़ा ज़िद्दी सा ये कोई बॉर्डर है हमारे पास, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं। रिव्यू करिए, दोबारा से आ जाएं। हम लेआउट में थे, मार्जिन्स ने हमें डिस्टर्ब किया है काफ़ी ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि ये हम लैंडस्केप में आ रहे हैं, यहाँ नहीं आना चाहिए हमें, कस्टम मार्जिन में ही रहें। यहाँ से क्या कह रहा है जी, टॉप से 0.75, इसको भी ज़ीरो कर दें, इसको भी ज़ीरो कर दें। कहते हैं इतना कम ना करें, उसने सेट कर दिया है। रिव्यू करें। सो ये वाला मार्जिन कोई इतना अच्छा नहीं है, बॉर्डर स्टाइल। आप रिव्यू करके देखते हैं ऊपर से आया नज़र, नहीं, ये आप इसको इसमें सेट ना करें, बल्कि आप एक काम करें, इस स्टाइल को इस्तेमाल ना करें और ओरिएंटेशन में जाएं, लैंडस्केप में जाएं, रिव्यू में देखें जाकर, यहाँ पर ये ठीक आ रहा है। ठीक है, सो ये लैंडस्केप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका उन्होंने कोई इतना अच्छा वो साइज़ नहीं रखा हुआ बॉर्डर का, आप बग कह सकते हैं इस चीज़ को कि एक बग है, क्योंकि हमने मार्जिन ज़ीरो किया उसके बावजूद नज़र नहीं आया। सो अब देखते हैं लैंडस्केप को चेंज करके। अब उसको हमारी बात समझ में आई है कोई, मुझे लग रहा है कि उसको कुछ समझ में आ गया। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ में सही दिखा ना रहा हो, लेकिन हमें इस चीज़ को यूज़ नहीं करना। ये कंफ्यूजिंग बात कर रहा है हमारे से, क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये कंफ्यूज कर देता है आपको। ठीक है, सो बेहतर ये है कि इस स्टाइल को अब इसमें यूज़ करें। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जितने भी स्टाइल्स होंगे सब एप्लीकेबल होंगे। जी, अप्लाई टू, सॉरी हमने पैराग्राफ को नहीं देखना, इसकी विड्थ है 3 पॉइंट्स वाली है, हम इसको यूज़। ठीक है, तो ये स्टाइल चेंज हो गया पैराग्राफ का। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं। ये एक पैराग्राफ का ब्लॉक बना हुआ है अंदर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मंसूर शेरवानी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो ठीक है, हमने इसे बड़ा किया, इसको सेंटर लाइन भी कर लेते हैं। अब वही बात मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि भाई मैं इस ब्लॉक को छोटा करना चाहता हूँ, लेफ़्ट साइड से भी नज़र आ रहा है, राइट से भी नज़र आ रहा है। अब तो आपको आई थिंक सो हिफ्ज़ हो गया होगा कि ये इंडेंट कर लो यहाँ से और इंडेंट कर लो यहाँ से, मिक्स करना है हमने इंडेंट। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ कि अलाइनमेंट भी सेंटर का इंप्रेशन दूँ मैं। अच्छा, अब आगे एक चीज़ रह गई है, बस एक चीज़ और करने जा रहा हूँ मैं, आखिरी वाली। वो क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड वाइट कलर में हमें नज़र आ रहा है, इसका बैकग्राउंड हमें वाइट कलर की बजाय येलो कलर में नज़र आए। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये फिल की, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। ले जी, हमने आज पैराग्राफ को फुल मैक्सिमाइज तरीके से करके देख लिया। हमारे लेक्चर की लेंथ भी तकरीबन 1 आवर हो चुकी हुई है। सो हमें आज वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। जाते जाते ज़रा कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बातें और कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई अब नीचे आ जाओ। अब नीचे कैसे आएंगे, ये देखिएगा ज़रा, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, हम बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो अब आ गए। ठीक है, ये तो डबल क्लिक से हम वापस बाहर आ गए, सिंगल क्लिक से नहीं आ रहे थे, डबल क्लिक से हम बॉक्स से बाहर आ गए हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है तो नहीं, ऊपर
ऊपर नहीं जा रहे। सो ये आपको साइंस बताता हूँ। एक चीज़ तो ये देखें कि जो अभी ऑप्शन मैंने की है डबल क्लिक वाली, ये ओल्ड वर्जन में ये फैसिलिटी नहीं थी। हम फंस जाते होते थे, हम बाहर नहीं आ पाते थे। तो जब भी हम पैराग्राफ में बॉर्डर लगाते होते थे तो हम क्या करते थे, हम बॉर्डर लगाने से पहले एक पैराग्राफ ऊपर बना लेते थे। अब क्योंकि हमने पैराग्राफ नहीं बनाया, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, फिर मैंने एंटर किया 2 दफ़ा और दरमियान वाले पैराग्राफ में पेस्ट कर दिया। अब मुझे कर्सर ऊपर भी मिल रहा है, कर्सर नीचे भी मिल रहा है। ठीक है, अभी हमने बॉर्डर पढ़ा था, बॉर्डर में लाइनें लगानी पड़ी थी और बॉर्डर के अंदर ये इनसाइड वर्टिकल बार है। तो ये ज़रा टेक्स्ट ख़त्म करें, दोबारा से बॉर्डर लगाएं, ऑल बॉर्डर लगाएं और उसके बाद एक इनसाइड बार लगाएं। नज़र नहीं आ रही आपको? अच्छा, ऐसे ही है ना? देखें, अब बात थी टैब की, एक ख़ास चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था। थोड़ी देर के लिए ज़रा वापस टैब में आइएगा, मुझे लगा है कि वो एक टॉपिक स्किप हुआ है हमारा। अगर आप एक टेबल बनाते हैं और उसके अंदर वर्टिकल लाइनें भी लगाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड आपको यहाँ पर तो वर्टिकल लाइंस के ऑप्शन, ये जितना कुछ हमने पढ़ा यहाँ पे वर्टिकल लाइन के ऑप्शन नहीं थे। अब आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मैं अभी तक टेबल पे नहीं गया हूँ, ठीक है। सो हम टेबल की सर्विसेज को अभी यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं टैब और बॉर्डर की सर्विसेज को। सो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि यहाँ से टैब को कर देंगे बार, और आपको जितनी भी लाइनें लगानी है ना उतनी ही बार टैब लगाएं। देखिएगा ज़रा क्या हो रहा है। समझ आइए आपको बात? अब अगर मैं इधर एंटर करता हूँ तो क्या होता है, बॉर्डर्स बन गए। ये वाली फैसिलिटी अभी हमें टैब में मिल नहीं रही थी, ठीक है। सो हमने बॉर्डर को और टैब को इकट्ठा इस्तेमाल किया। इसमें आपको ये भी फ़ायदा है कि अगर आप नीचे से कुछ ख़त्म करना चाहते होंगे टैब, तो आप उन्हें ख़त्म कर देंगे। जैसे मैं इसको पकड़ा, इसको पकड़ा। सो ये फॉर्मेट्स बनाने के भी हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन जब हम अगले लेसन में जाकर बॉर्डर्स, टेबल एंड बॉर्डर्स को पढ़ेंगे, तो ये टेबल एंड बॉर्डर से बहुत हल्की लेवल की कमांड है। ये फॉर्मेट बनाने के तो काम आ सकती है, मगर इसमें टाइपिंग इतने अच्छे तरीके से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लिखेंगे, आपको फिर टैब सेट करने पड़ेंगे या स्पेसेस देके लिखना पड़ेगा। समझ आ गई? सो ये सिर्फ फॉर्मेट्स बनाने के लिए, ब्लैंक फॉर्मेट्स बनाने हो तो इस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आज का लेसन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और मंसूर शेरवानी साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप जानते हैं कि ये सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलती है, और कॉलेजेस के आजकल क्या हालात हैं, एक तो आने जाने का मसला, बहुत बड़ा मसला आने जाने का है। सो दूसरा उसमें जो प्रॉब्लम है, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, फ़ीस भी आप लगाओगे, तो ये जितने लोगों में आप शेयर करोगे तो ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग को ले सकते हैं, ठीक है। सो उनका भला ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और सब लोगों से कहें कि इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी दें। कमेंट ज़रूरी नहीं है, आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। हम हर दफ़ा ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हो, ठीक है। आप हमें सजेस्ट करें कि हम अपने चैनल पर और आपको क्या दिखाएं, आप हमारे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।